السلام علیکم रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने सफ़ा नंबर 3 पर से तलाश व जुस्तजू इस उन्वान के तहत इजाफ़ी तरकीब की मिसालें मनाजात में से तलाश करके लिखी थी। आइए अब हम सफ़ा नंबर 3 पर ही तलाश व जुस्तजू का सवाल नंबर 2 हल करते हैं। आइए देखते हैं कि सवाल में क्या दिया गया है। सवाल है, मनाजात से वो मिसरे तलाश करके लिखिए जिनमें ज़ैल के मफ़हूम हों। यानी कि हमें मनाजात में से ऐसे मिसरे तलाश करना है जिसका यहाँ पर मफ़हूम दिया गया है या मतलब दिया गया है। तो हम मतलब देखते हैं और फिर मतलब पर से वो मिसरा हम मनाजात में तलाश करके लिखेंगे। तो पहला मिसरा है, ऐ अल्लाह हमारी परेशानियाँ दूर कर दे। ये मिसरे का मतलब दिया गया है, ऐ अल्लाह हमारी परेशानियाँ दूर कर दे। तो इसके लिए कौन सा मिसरा होगा? तो इसके लिए मिसरा होगा, ऐ खुदा अब फेर दे रुख गर्दिशे अय्याम के। ये मिसरा इस मफ़हूम के लिए होगा। अब दूसरा मिसरा है, हमारे गुनाहों पर पर्दा डाल दे। हमारे गुनाहों पर पर्दा डाल दे, ये मफ़हूम दिया गया है, मतलब दिया गया है मिसरे का। और इसके लिए कौन सा मिसरा होगा? तो इसके लिए मनाजात में मुनासिब मिसरा होगा, डाल दे पर्दे हमारी शामते आमाल पर। डाल दे पर्दे हमारी शामते आमाल पर, ये मिसरा इस मतलब के लिए मुनासिब होगा। आइए तीसरा मफ़हूम देखते हैं, हम बहुत गुनहगार हैं लेकिन हम मुसलमान हैं। इस मफ़हूम के लिए यानी इस मतलब के लिए कौन सा मिसरा मुनासिब होगा मुनाजात में से? तो नीचे दिया गया है, कुछ भी हैं लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में हैं। यानी बहुत गुनहगार हैं लेकिन तेरे महबूब की उम्मत यानी मुसलमान हैं। तो इस मफ़हूम के लिए ये मिसरा मुनासिब होगा। तो प्यारे बच्चों, इस लॉकडाउन में स्कूल शुरू हैं लेकिन आप लोग स्कूल नहीं आ सकते, इसलिए घर बैठे ही आपको तालीम हासिल करना होगी, अपने असबाक़ को गहराई से मुताला करना होगा। तो ठीक है, आप इन मिसरों की मश्क कीजिए, पढ़िए और इसको लिखिए और समझिए। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।